जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज पर्यायवाची शब्द या फिर इसे ही समानार्थी शब्द भी कहते हैं तो आज पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप सभी कमेंट भी कीजिएगा। तो ये दो पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा आज और थोड़ा कल पढ़ लेंगे। क्लास को एक ही बार में समाप्त किया जा सकता है, बट जब अधिक से अधिक लोग देखते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। फिलहाल अब क्लास को शुरू किया जाता है। पहला है अरण्य। अरण्य दिया गया है। अब अरण्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है ये देखिएगा। वन, विपिन, अटवी, कानन और जंगल। तो इसमें विपिन, अटवी और कानन ये कई बार पूछा जा चुका है। फिर आता है अग्नि का पर्यायवाची। अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, वायुसख, कृशानु, दहन। तो इसमें आप सभी को अधिकतर पता है, पर धूम्रकेतु, धनंजय, कृशानु, वायुसख यह भी कई बार पूछे जा चुके हैं। अचला। अचला किसका पर्यायवाची है देखते हैं। पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती। वसुंधरा आपको पता है, पर वसुधा शायद ना पता हो, तो वसुधा और क्षिति ये भी कई बार पूछे गए हैं। फिर आते हैं आगे अमृत। अमृत का जो पर्यायवाची होता है वह सुधा, अमीय, सोम, पीयूष और अमी होता है। और आगे देखते हैं। फिर आता है अश्व। अश्व का जो पर्यायवाची होता है वह होता है बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत। तो आपको बाजी, तुरंग, घोटक और घोड़ा पता है, जो ना पता हो उसको ज़्यादा ध्यान में देना। जैसे रविसुत, रविसुत पूछा गया है और है भी अश्व यानी घोड़े का पर्यायवाची होता है। उसके बाद आता है अन्वेषण। अब अन्वेषण का जो पर्यायवाची होते हैं क्या होता है। गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। अब आपको जांच, शोध, अनुसंधान, खोज ये तो पता होता है, लेकिन जो गवेषण होता है ये शायद आपको ना पता हो, तो इन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अतिथि। अब अतिथि को क्या कहा जाता है। मेहमान आपको पता है, अभ्यागत शायद पता हो, आगंतुक तो पता ही होगा, लेकिन पाहुन भी कहते हैं। क्या पाहुन भी कहा जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो हम आसानी से समझ जाएंगे। फिर आता है आकाश। आकाश का क्या होता है। व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य ये सभी आपको पता होते हैं, लेकिन अभ्र जो होता है यह भी आकाश का पर्यायवाची होता है। फिर द्या। द्या जो होता है यह भी आकाश का पर्यायवाची होता है। अब आगे देखते हैं आम। आम का पर्यायवाची सहकार, रसाल, आम्र, पियुम्बू। क्या पियुम्बू या पिकबंधु। जैसे आम्र, रसाल, सहकार ये आपको हो सकता है पता रहे, लेकिन पियुम्बू और पिकबंधु भी आम का पर्यायवाची होता है। अब देखते हैं आँख। आँख का जो पर्यायवाची होता है लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, चख। तो ये सभी आपको पता होते हैं। जैसे चक्षु आपको पता है, दृग पता है, लेकिन अच्छी पता होता है, चख नहीं पता होता है। चख भी होता है। अम्बक। अम्बक क्या होता है। आँख का पर्यायवाची होता है। और फिर दीदा। दीदा भी आँख का पर्यायवाची होता है। विलोचन ये भी आँख का पर्यायवाची होता है। जैसे आप अधिक पढ़ेंगे तो कुछ आपको पता होंगे और जो नहीं पता है उनको आप नोट भी कर सकते हैं। फिर आता है इच्छा। अब देखेंगे इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, रुचि, उत्कंठा। क्या उत्कंठा, तृष्णा, मनोरथ, स्पृहा। तो ये सभी हो जाते हैं क्या इच्छा के पर्यायवाची। और जो भी पर्यायवाची लेकर आया गया है ये अधिकतर कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, इसीलिए
अपने हाथों से लिखकर लाया गया है, क्योंकि टाइप नहीं करवा सकते हैं इसलिए पहले लिख लेते हैं। आगे देखते हैं, फिर देखते हैं ईश्वर। अब देखते हैं ईश्वर का पर्यायवाची शब्द। इतने सारे हैं, आपको बहुत सारे पता होंगे और जो नहीं पता है उसे आप नोट कर लीजिएगा। क्या है ईश्वर का पर्यायवाची? भगवान आप जानते हैं, परमेश्वर परमेश्वर आप जानते हैं, परमात्मा जानते हैं, प्रभु ईश प्रभु भी जानते हैं, ईश होता है क्या? ईश। अब आता है दीनानाथ। दीनानाथ ईश्वर का पर्यायवाची होता है। फिर है जगत प्रभु। जगत प्रभु ईश्वर का पर्यायवाची होता है। फिर आता है जगदीश। जगदीश भी ईश्वर का पर्यायवाची होता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, एक ही शब्द कई और शब्द के पर्यायवाची होते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है। जिस चीज़ का पूछा जाएगा उसी का विकल्प ढूंढकर आपको टिक करना होगा। फिर आता है उपवास। अब उपवास का जो पर्यायवाची होता है निराहार। निराहार भी होता है। व्रत आप जानते हैं, अनशन आप जानते हैं, लेकिन फाका हो सकता है नहीं जानते हैं, लंघन भी नहीं जानते हैं। जैसे निराहार, फाका, लंघन, ये क्या हो गए? ये सभी उपवास के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब आता है उत्साह। इसके बाद उत्साह का पर्यायवाची क्या होगा? जोश, बड़े जोश में हो। हौसला, हौसला मतलब उत्साह। उमंग, उमंग में, उमंग क्या होगा? उत्साह कहलाएगा। साहस क्या होगा? उत्साह कहलाएगा। उबाल क्या होगा? उत्साह कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है। फिर आते हैं आगे। आगे है उपहास। अब किसी का उपहास उड़ाया जाए तो उपहास के पर्यायवाची क्या होंगे? एक हंसी हो जाती है, जैसे किसी की हंसी उड़ाना यानी किसी का उपहास उड़ाना। खिल्ली कहते नहीं है, वो मेरी खिल्ली उड़ा रहा, तो वो भी उपहास में आ जाएगा। किसी का अपमान करना क्या हो जाएगा? उपहास में आ जाएगा। उपेक्षा, क्या उपेक्षा हो सकता है आपको ना पता हो, और पता था तो बहुत अच्छी बात है। क्या उपेक्षा भी उपहास के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं कमल। कमल का जो पर्यायवाची होता है कई बार आपसे पूछा गया है और बहुत सारे लोगों को पता होगा। अब इसमें से अगर आपको जो नया मिले उसे आप ग्रहण कर लीजिएगा। तो कमल का क्या होगा? उत्पल। उत्पल होता है, कुवलय होता है। क्या? कुवलय। तो उत्पल और कुवलय हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन इंदिवर सभी को पता है। पदम कमल का होता है। नलिन कमल का होता है। सरोज सभी को पता है कमल का। अरविंद भी पता है, सरसिज भी पता है। राजीव और कंज, राजीव भी कमल का होता है, पता होगा, लेकिन कंज हो सकता है आपको नया मिला हो। फिर पंकज, अंबुज, पाथोज, पुंडरीक, ये आपको पता होगा। वारिज भी जो होता है वह कमल का पर्यायवाची होता है। अब देखते हैं आगे कपड़ा। क्या? कपड़ा। कपड़ा का जो पर्यायवाची होता है वह होता है वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, चैल, परिधा। अब वस्त्र आपको पता होगा, अंबर पता होगा, चीर भी पता होगा, हो सकता है आपको वसन भी पता हो, लेकिन पट, चैल, परिधा ये भी क्या होते हैं? चैल, परिधा और पट ये क्या हैं? ये भी कपड़ा का पर्यायवाची होता है। अब देखते हैं कल्प वृक्ष। अब कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची होगा यह जानना है। सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, क्या? पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, कल्पसाल, ये किसके होते हैं? ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। अब आगे देखते हैं कर। अब कर को क्या कहते हैं? जैसे टैक्स बोलते हैं। कर, कर का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा? शुल्क। क्या होगा? शुल्क। महसूल, क्या होगा? महसूल। फिर होता है माल गुजारी, क्या होगा? माल गुजारी। अब आगे देखते हैं कामदेव। कामदेव का जो पर्यायवाची होगा मदन, आप सभी को पता है। मनोभव, पंचशर पता है। मार, मार क्या होता है? कामदेव का पर्यायवाची होता है। अनंग कामदेव का पर्यायवाची होगा, आपको पता है। मनमथ कामदेव का पर्यायवाची आपको पता है। मीन केतु, कंदर्प, मनसिज, मनोज ये
कामदेव के पर्यायवाची होते हैं रतिपति कामदेव के, मनोज आपको दिया गया है। मकरध्वज क्या होता है, कामदेव का पर्यायवाची होता है। फिर आता है केतन। अब इनमें से आपको कई सारे पता होंगे और जो नहीं पता उसको एक बार और देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर आता है सरस्वती। क्या आता है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भारती, शारदा, वीणा, इला, वीणापाणी, वागीश, महाश्वेता, निधात्री। अब आपको भारती, शारदा, वीणा, वीणापति ये सभी अधिकतर आपको पता होंगे। जो जैसे नहीं पता, निधात्री, इला, महाश्वेता, वागीश ये क्या होते हैं, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। अब देखते हैं क्रोध का पर्यायवाची शब्द अमर्ष। अमर्ष क्या होता है, क्रोध होता है। रोष, कोप, तैश। तैश आपको शायद ना पता हो, क्रुद्ध क्रोध होता है। प्रकोप ये भी क्रोध का पर्यायवाची होता है। जैसे यहाँ तैश और रोष ये आपको शायद ना पता रहा हो, अब आपको पता हो गया होगा, ध्यान में रखिएगा। फिर आता है सम्मान। क्या, सम्मान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। क्या, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत ये क्या होंगे, सम्मान के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर आता है हंसी। क्या, हंसी का पर्यायवाची शब्द खुशी, उल्लास, प्रसन्नता, आनंद, हास्य, मुस्कान। तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी हंसी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर आता है जीभ। अब जीभ का पर्यायवाची क्या होगा, रसना, रसज्ञा, चंचला, जिह्वा। जैसे रसना और जिह्वा आपको पता होगा, लेकिन चंचला और रसज्ञा शायद आपको नया मिला हो या जो लोग पढ़ चुके होंगे वो जानते हैं। तो ये होगा क्या, जीभ के पर्यायवाची शब्द। अब देखते हैं आगे। आगे है ब्राह्मण। क्या, ब्राह्मण। ब्राह्मण का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह क्या होगा, विप्र। क्या होगा, विप्र, द्विज, भूदेव। विप्र, द्विज, भूदेव। फिर आता है महिषुर। क्या, महिषुर। फिर आता है भूईश। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आता है कोयल। कोयल का जो पर्यायवाची होगा वह होगा कोकिल, बसंत दूत। क्या, कोकिल, बसंत दूत, पिक या बसंतिका। क्या, वसंतिका या बसंतिका भी मिल जाएगा। फिर काकपाली। अब जैसे कोकिल, बसंत दूत, पिक ये आपको पता होगा, लेकिन जैसे बसंतिका या काकपाली ये आपको हो सकता है नया मिला हो। तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी कोयल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर आते हैं आम्र। आम्र या आम पर। आम का पीछे भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा हो सकता है एक दो नए ही मिल जाएं। जैसे आम्र और रसाल ये आपको पता था। फलराज शायद आपको पता हो। देवफल। क्या, देवफल और पिक बंधु भी क्या होता है, आम का पर्यायवाची होता है। अब आते हैं सांप का पर्यायवाची। सांप का पर्यायवाची क्या होता है, अहि। अहि मीन सांप। फिर भुजंग। भुजंग सांप। उरग, नाग, विषधर, पन्नग। अब पन्नग आपको हो सकता है नया मिला हो, भुजंग हो सकता है नया मिला हो। तो इसी प्रकार एक दो हो सकता है आपको नए मिलते जाएं। तो जो नया हो आप नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है ब्रह्मा। क्या, ब्रह्मा का पर्यायवाची कमलासन। अब ब्रह्मा जो होते हैं कमल पर आसन होते हैं, तो ब्रह्मा को कमलासन भी कहा जाता है। चतुरानन। ब्रह्मा जी के कितने सर होते हैं, 4। चतुरानन हो गया। हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ये क्या होता है, हिरण्यगर्भ जो होता है वह ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। अंडज। अंडज भी ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। फिर आता है प्रजापति। प्रजापति भी ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। आपको जो पता था वो रिवीजन हो गया और जो नया मिला उसे आप याद कर लीजिएगा। अब आता है गधा। अब गधा का पर्यायवाची क्या होता है, खर। खर आपको पता होगा।
गर्दभ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। वैशाख नंदन, वैशाख नंदन भी आपने सुना होगा, गधे को ही वैशाख नंदन कहा जाता है। लेकिन धूसर या बेसर भी गधा को कहा जाता है। क्या? धूसर या बेसर। अब आता है नदी। अब नदी का पर्यायवाची देखते हैं क्या होगा। तरनी, तरणी, निम्नगा। क्या? तरनी, तरणी, निम्नगा। फिर आता है पथगा। क्या? पथगा। फिर अपज्ञा, अपगा, सॉरी, क्या? अपगा, सरी, कल्लोलिनी। क्या? कल्लोलिनी। तो ये सभी क्या होता है, नदी के पर्यायवाची होते हैं। कल्लोलिनी क्यों? क्योंकि जब नदी बहती है तो कलकलाहट की आवाज़ आती रहती है। आगे देखते हैं। अब आता है हाथ। हाथ का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा। कर, हस्त, पाड़ी, भुज, बाँह। तो कर हाथ का पर्यायवाची, हस्त, पाड़ी, भुज और बाँह, ये सभी क्या हो जाएंगे, हाथ के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब आता है पुत्र। पुत्र का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा। नंदन। क्या? नंदन मतलब पुत्र का पर्यायवाची। लाल, सुत, पूत, लड़का, बेटा। तो ये सभी क्या हो गए। नंदन, लाल, सुत, पूत, लड़का, बेटा, ये क्या हुए, पुत्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब आता है पुत्री। जैसे सुत था तो सुता हो गया, लड़का था लड़की हो गई, बेटा था बेटी हो गई। अब लाल था लाली कर दिया गया, नंदन था नंदिनी कर दिया गया। उसके बाद दुहिता जो है यह लड़की का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी पुत्री का पर्यायवाची होगा। जैसे अगर आपको पुत्र का पर्यायवाची याद है तो पुत्री का भी पर्यायवाची आपको याद हो जाएगा। अब आता है गंगा। अब गंगा का पर्यायवाची क्या होगा। देव नदी। गंगा को देव नदी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, पथगा कहते हैं। क्या कहते हैं, पथगा कहते हैं। भागीरथी कहते हैं, अलकनंदा कहते हैं, सुरसरी कहते हैं और निम्नगा कहते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे यमुना। क्या? यमुना। यमुना का जो पर्यायवाची होगा वह होगा अक्रजा। क्या हो जाएगा, अक्रजा। सूर्य तनया। क्या? अक्रजा, सूर्य तनया, जमुना, तरणिजा। अक्रजा, सूर्य तनया, जमुना, तरणिजा, कृष्णा और कालिंदी। क्या? कालिंदी। ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी यमुना के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब देखते हैं जल। अब जल का पर्यायवाची क्या होगा। नीर आपको पता है, तोय आपको पता है, अम्बु पता है, सलिल। क्या? सलिल भी होता है। वारी आपको पता है, अमृत। अमृत क्या है, जल का पर्यायवाची होता है। जैसे संबर। अब संबर हो सकता है आपको नया पता चला हो, जैसे वारी, सलिल। सलिल जो होता है आपको पता होगा, लेकिन संबर शब्द आपको नया ही मिला होगा। तो जल का ये सभी पर्यायवाची हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं दूध का। अब दूध का पर्यायवाची क्या होगा। पय होगा, दुग्ध होगा, क्षीर होगा। अब गोरस भी होता है और पीयूष भी होता है। गोरस और पीयूष, तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी दूध के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तो ये आपकी लगभग 19-20 मिनट की क्लास हो गई है। तो आज हम ये पर्यायवाची का पहला पार्ट रखते हैं। कल की क्लास इसके आगे कर देंगे ताकि कुछ और भी आपको पर्यायवाची शब्द मिल सके। क्लास को और बढ़ाया जा सकता था लगभग 40 मिनट, लेकिन सहयोग थोड़ा कम मिलता है आप लोगों का, तो मन भी इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पाता, क्योंकि क्लास जितनी अधिक लोग आप लोग देखते हैं उतना ही अच्छा लगता है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में, इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।